गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन 12th क्लास का ये चैप्टर, जिसमें हम कीटों से बचाव के उपायों को समझेंगे। कीटों से बचाव के क्या उपाय होते हैं, इस चीज़ को हमें समझना है। कीटों से बचाव के लिए कुछ निम्न प्रकार के उपाय किए जाते हैं। सबसे पहला संगरोध। संगरोध का मतलब होता है कि जो कीटों को आने से रोकना, मतलब हम उनको प्रवेश ही ना करने दें, तो हमारी कीटों से फसल बच जाएगी और कीटों को हम रोक लेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, जो संगरोध में वैज्ञानिक विधियां होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है कि हम कीटों को बाहर से अंदर आने के लिए रोक सकें। दूसरा है आपका जुवेनाइल। जुवेनाइल क्या है कि हार्मोन्स के प्रयोग द्वारा कीटों में फैलने में काफी हद तक रोका जा सकता है। यह कई प्रकार के कीटों की संख्या को कम कर देता है। इनके द्वारा उन कीटों को भी नष्ट किया जाता है जो प्रतिरोधी नहीं होते हैं जुवेनाइल से। तीसरा है कीटबंध रसायन, केमिकल का प्रयोग करके। तो केमिकल के प्रयोग का आशय है कि केमिकल का प्रयोग करने से इनके प्रयोग में कीटों की प्रजनन शक्ति, जो उनकी प्रजनन शक्ति होती है, उसको कम कर देते हैं, जिससे वो अपनी पीढ़ी नहीं बढ़ा पाते हैं। फिर है कुस्वाद वाले। यदि रसायनों का हम प्रयोग करते हैं जिससे कीटों के जो स्वाद होते हैं ना, उसमें परिवर्तन आ जाता है और कीट जो है अपना भोजन ढूंढना बंद कर देता है और हमारी फसलें बच जाती हैं। अगला है फेरोमोन्स। फेरोमोन्स क्या है, इस चीज को समझिए। फेरोमोन्स का आशय होता है कि हम कीटों में जो है फेरोमोन्स के प्रयोग कीटों से बचाव के लिए किया जाता है। फेरोमोन्स कीटों की अनुपस्थिति जानने के लिए मॉनिटर की भांति प्रयोग किए जाते हैं। इनका प्रयोग कीटों के बड़े पैमाने को फंसाने के लिए किया जाता है। कीट प्रतिकर्षण। कीट प्रतिकर्षण क्या है कि रसायनों का प्रयोग करना चाहिए। इसके प्रयोग से कीट मरते तो नहीं हैं, परंतु दूर भागते हैं, जिससे फसल नष्ट होने से हमारी बच जाती है। अगला पॉइंट हम इसमें पढ़ेंगे अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं कीट नियंत्रण की विभिन्न विधियां। कीट नियंत्रण की विभिन्न विधियां। कीट नियंत्रण की विभिन्न विधियां। वायरस, मेथड ऑफ इंसेक्ट कंट्रोल। वेरियस मेथड ऑफ इंसेक्ट कंट्रोल। हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि ये सभी क्रियाएं जिनके द्वारा कीटों को मारा जाता है, उनकी जनसंख्या वृद्धि रोकी जाती है, मनुष्य के प्रयोग व वस्तुओं के नष्ट होने से रोका जाता है। उन सभी विधियों को, उनका विवरण जो भी हम उनको रोक सकते हैं, ये सब कीट नियंत्रण कहलाता है। कीट नियंत्रण विधि दो प्रकार की होती है। सबसे पहले नेचुरल कंट्रोल, प्राकृतिक नियंत्रण। सबसे पहले नेचुरल कंट्रोल, प्राकृतिक नियंत्रण। दूसरा है आर्टिफिशियल कंट्रोल। आर्टिफिशियल को बोलते हैं कृत्रिम नियंत्रण। तो सबसे पहला है प्राकृतिक नियंत्रण। प्राकृतिक नियंत्रण में हम कीट नियंत्रण को कैसे करते हैं, इस चीज को समझिए। मनुष्य के बिना सहयोग के प्रकृति द्वारा नियंत्रण प्राकृतिक नियंत्रण कहलाता है, जिसमें मनुष्य का कोई भी सहयोग ना दिया गया हो।
कृत्रिम नियंत्रण का मतलब होता है जो मनुष्यों के द्वारा नियंत्रण किए जाते हैं उन्हें हम कृत्रिम नियंत्रण कहते हैं। प्राकृतिक नियंत्रण का आशय है जो मनुष्यों के द्वारा सहयोग न किया गया हो, अर्थात प्रकृति नियंत्रण में मनुष्य की कोई भी भूमिका नहीं है। प्रकृति में खाद्य श्रृंखला को बनाए रखने के लिए वातावरण में समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं, जिनके कारण कोई भी जीव एक निश्चित संख्या में अधिक समय तक नहीं रह पाते हैं। अगर किसी प्रकार के कीट अधिक हो जाते हैं तो प्रकृति कुछ ऐसे कारक कर देता है या मौसम बदल देता है जिससे उन कीटों की संख्या नष्ट हो जाती है। प्रकृति में संतुलन बना रहता है। इस संतुलन को मनुष्य का कोई भी हाथ नहीं होता है, यह सब प्रकृति के द्वारा नियंत्रित होता है। दूसरा है कृत्रिम नियंत्रण। कृत्रिम नियंत्रण क्या होता है कि कृत्रिम नियंत्रण में मनुष्यों की सहायता के द्वारा जो नियंत्रण किए जाते हैं उनको कृत्रिम नियंत्रण कहते हैं। यह 4 प्रकार के होते हैं: भौतिक नियंत्रण, सस्य नियंत्रण, भौतिक नियंत्रण, सस्य नियंत्रण, जैविक नियंत्रण, रासायनिक नियंत्रण। भौतिक मतलब भौतिक स्थितियां, सस्य मतलब सस्य क्रियाएं, जो है जैविक मतलब मनुष्यों द्वारा, रासायनिक मतलब रसायनों का प्रयोग करके। इन चारों चीजों को हम समझ गए होंगे। भौतिक नियंत्रण में भौतिक विधियों के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। सस्य नियंत्रण में सस्य क्रियाएं की जाती हैं, जुताई, बखराई, बुवाई, इन सब में। और उसके बाद आपका जैविक नियंत्रण में मनुष्यों के द्वारा, जैविक में मनुष्यों के द्वारा जो बायोलॉजिकल होते हैं उनके द्वारा। और अगला है रासायनिक मेथड। अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारा भौतिक एवं यांत्रिक विधियां, फिजिकल एवं मैकेनिकल मेजर। भौतिक एवं यांत्रिक विधियां। भौतिक एवं यांत्रिक विधियां। भौतिक एवं यांत्रिक विधियां किसी क्षेत्र में या फसल पर जब कीटों की संख्या कम होती है तो ये विधियां अपनाई जाती हैं। इन विधियों में कीटों को किसी यंत्र की सहायता से किसी भौतिक रूप से मार दिया जाता है, वह भौतिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है। जैसे हाथ द्वारा कीड़ों को एकत्रित करना, जैसे हाथ द्वारा कीड़ों को एकत्रित करना, हाथ द्वारा। दूसरा है हस्त जलों द्वारा पकड़ना, हस्त जलों द्वारा पकड़ना। तीसरा है आपका खाई खोदना, खाई खोदना। खाई खोदने का अर्थ होता है बाड़ लगाना। अभी हम एक एक करके सारी चीजें बताएंगे कैसे क्या करते हैं। बाड़ लगाना। पांचवा है आपका यांत्रिक पोशाक, यांत्रिक पोशाक। फिर यांत्रिक पोशाक में जो है ट्रैप होता है। इसमें प्रकाश, चिपचिपे, चारा। इसमें प्रकाश, चिपचिपे और चारा। इसके बाद सूर का उपचार। पांचवे के बाद सूर का उपचार। हम उसके बाद पढ़ने वाले थे ये सुर का उपचार जो हमने लिख दिया था। चलिए पढ़ते हैं। भौतिक एवं यांत्रिक विधियां क्या कहलाती हैं।
तो भौतिक एवं यांत्रिक विधियां, किसी क्षेत्र में या फसल जब कीटों की संख्या में कम होती है तो ये विधियां अपनाई जाती हैं। जैसे हाथों के द्वारा कीटों को एकत्रित करना, हाथों के द्वारा कीटों को एकत्रित करना, कलेक्ट ऑफ इंसेक्ट बाय हैंड। इस विधि में कीटों की विभिन्न अवस्थाओं को हाथ से पकड़कर नष्ट किया जाता है। यह विधि उन कीटों के लिए प्रयोग की जाती है जो कीट अपने अंडे समूह में रखते हैं, जो एक साथ एक स्थान पर जाते हैं तथा रहते हैं, जैसे गन्ना बेधक, पायरिला, गंधीवर और जो हैरी कैटरपिलर्स के अंडों को आसानी से नष्ट किया जा सकता है। इसके बाद है हस्त जालों द्वारा कैसे इसको पकड़ते हैं, तो समझिए। हस्त जालों द्वारा उड़ने वाले कीटों को कपड़े के जाल द्वारा पकड़कर नष्ट किया जाता है। खाई खोदने का आशय होता है विभिन्न प्रकार के लार्वा एवं सुड़ी कूदक वाले कीटों को फसलों के बीच के लिए फसलों को जो है बचाने के लिए खेतों की चारों ओर गहरी खाई खोदकर उसमें पानी भर देते हैं तथा इसमें मिट्टी का तेल मिला देते हैं। कीट उसमें गिरकर पानी में डूबकर मर जाते हैं। बाड़ लगाना, फेंसिंग क्या कहलाता है? जो रेंगने वाले कीट होते हैं वो एक खेत से दूसरे खेत पर चले जाते हैं तो उस खेत की मिट्टी, मेड़ को थोड़ा सा ऊंचा कर दिया जाता है जिससे वो नहीं जा पाते हैं। इसे बाड़ लगाना कहते हैं। यांत्रिक पास क्या है? कीटों को नियंत्रित एवं मारने के लिए कई पास या प्रपंच, ट्रैप काम में लाए जाते हैं, जैसे प्रकाश पास, लाइट ट्रैप। इसका प्रयोग उन स्थानों पर किया जाता है जहां पर कीट अधिक मात्रा में हो। वे कीट रात्रि के समय प्रकाश की ओर आकर्षित हो जाते हैं, जिसमें यह पास अलग अलग डिजाइनों के होते हैं। साधारणतः प्रकाश के पास में एक मेट्रोमैक्स की रात्रि में जलाकर एक चौड़े बर्तन में रख देते हैं, जैसे में मिट्टी का तेल डाल देते हैं और वो आके वहाँ पर गिर जाते हैं। चिपचिपे पास, ये ऐसे चिपचिपे चीज़ें रख देते हैं और वहाँ पर वो पक्षी आते हैं आकर्षित होकर और उसमें गिर जाते हैं। चारा पास, किसी बर्तन में चारे या सुगंधित वस्तु को रखकर जो वो पसंद करते हैं उस चीज़ को रख देते हैं और उनको बुलाकर वहाँ पर मार देते हैं। सूर का उपचार, भंडारगृह में अनाज बाहर निकाल कर इसकी नमी को धूप में रखने से कई सारे कीट जो है मर जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे सस्य वैज्ञानिक विधियां। सस्य वैज्ञानिक विधियां क्या क्या हैं उनको पढ़ेंगे। सस्य वैज्ञानिक विधियां, सस्य वैज्ञानिक विधियां क्या हैं? इस विधि में कृषि क्रियाएं हेर फेर बदल कर, मतलब कृषि क्रियाएं जो हैं उनको अदल बदल कर देते हैं, जिससे जो है कीटों का आक्रमण से बचा जा सकता है। इस नियंत्रण की कुछ विधियां निम्नलिखित हैं, जैसे फसल चक्र। नंबर 1, फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन। फसल चक्र क्या होता है कि जब कोई कीट एक फसल को बार बार लगता है तो हम फसल चक्र करके उस फसल को बदल देते हैं, जिससे कीट नियंत्रण हो जाता है। दूसरा है खरपतवार नियंत्रण। कीट अधिकतर खरपतवार को अपना भोजन बनाकर उसमें वास करते हैं, इसलिए खरपतवारों को नष्ट किया जाता है, जिनके साथ कीट भी काफ़ी मात्रा में नष्ट हो जाते हैं। दूसरा है कीट प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग। कीट प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग, जिस किस्म को कीट अधिक मात्रा में उपयोग में लेते हैं उनकी किस्मों को हेर फेर अदल बदल दिया जाता है, जिससे वो नष्ट हो जाते हैं। सिंचाई का प्रबंध, सिंचाई का प्रबंध का आशय है कि खेत में पानी भरने से मृदा में छिपे, जैसे चने की कटुआ सुड़ी, सफ़ेद ग्रब
ऊपरी सतह पर आ जाते हैं जिन्हें चींटियां खा जाती हैं या वे स्वयं मर जाते हैं। फिर है जुताई। जुताई कर कर के जो ऊपर के कीड़े होते हैं वो नीचे दबकर मर जाते हैं और जो नीचे होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं जिन्हें चिड़ियाँ खा जाती हैं और धूप में वो मर जाते हैं। उसके बाद है बुवाई कटाई के समय परिवर्तन। बुवाई और कटाई के समय हेरफेर कर देते हैं जिनसे भी कीट नष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। बुवाई के समय परिवर्तन, बुवाई एवं कटाई में परिवर्तन। एक ही समय पर सारी फसल को कीट ना लगे, इससे थोड़ा सा समय ऊपर नीचे कर दिया जाता है। अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं तीसरा है जैविक विधियां। जैविक विधियां, जैविक विधियों में हम पढ़ने वाले हैं प्रकृति में पाए जाने वाले सभी छोटे बड़े जीवों को, जो हानिकारक जीवों को प्राकृतिक शत्रु कहलाते हैं, उनकर खोज कर एकत्रित करके प्रयोगशाला में अधिक संख्या में कल्चर संवर्धन करके उनको हानिकारक जीवों से नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाना जैविक नियंत्रण कहलाता है। इस विधि में कीट पतंगों को नष्ट करने के लिए प्राकृतिक भक्षकों, परजीवी, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवी जैसे विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ आदि का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक विधियां, रासायनिक विधियां चौथा है रासायनिक विधियां। चौथा है रासायनिक विधियां। इस विधि में कीट पतंगों की रोकथाम विभिन्न रासायनिक पदार्थों का प्रयोग में लाकर करते हैं। इन रसायनों को कीटनाशक कहते हैं। कीटनाशक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो प्रयोग करने पर कीटों को मारकर उनकी संख्या को प्रभावी रूप से कम करते हैं। कीटनाशी रसायन को दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1, कीटों के शरीर में प्रवेश के आधार पर, और नंबर 2, संश्लेषण के आधार पर। उसमें एक है अमाशय या उदरविष। ये रासायनिक कीट भोजन के साथ उनके पेट में जाकर उनकी पाचन क्रिया को क्षति पहुंचाते हैं, जिससे कीट नष्ट हो जाते हैं। अमाशय या उदरविष। इसके पहले का पहला है अमाशय या उदरविष। पहला पॉइंट है इसमें कीटों के शरीर में प्रवेश करना। कीटों के शरीर में प्रवेश करके, जो दवा कीटों के शरीर में प्रवेश करके उनका नियंत्रण करता है, जैसे नंबर 1 अमाशय या उदरविष। इसमें क्या होता है, ये रासायनिक कीट भोजन के साथ उनके पेट में जाकर उनकी पाचन क्रिया को क्षति पहुंचाते हैं, कीटों को नष्ट करते हैं। ये अधिकतर उन कीटों के लिए प्रयोग किए जाते हैं जो फसल की पत्तियों, कोमल तनों को कुतर कर खाते हैं। उदाहरण क्लूबोसिलिस, गैमेक्सिन, स्पर्श विष। दूसरा है स्पर्श विष। ये रासायनिक कीट संपर्क में आकर उनके शरीर में प्रवेश करते हैं, जिनसे उनका जीवन समाप्त कर देते हैं, जैसे डीडीटी। धूम्र विष या धूमक, धूम्र विष, धूम्र विष। ये विष गैसों के रूप में कीटों को मारते हैं, जैसे एथाइलिन, डाइब्रोमाइट, हाइड्रोरासायनिक अम्ल गैस। उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकृत। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकृत। पहला था कीटों के शरीर में प्रवेश, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकृत। तो उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकृत का है सबसे पहले कार्बनिक विष। ये विष प्रायः अमाशय विष के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा है संश्लेषित कार्बिक विष। ये विष सबसे अधिक प्रभावी होते हैं, इनका प्रयोग भी आसानी रूप से किया जा सकता है, जैसे डीडीटी, बीएचसी या डिल्टेन। पौधों से प्राप्त कार्बनिक विष, पौधों से प्राप्त अकार्बनिक कीटनाशी। ये विष कीटनाशी पौधों के किसी भाग में प्राप्त होते हैं, इसके विभिन्न वनस्पति कीटनाशी में भी कहा जाता है। ये पौधों के लिए पूर्ण सुरक्षित होते हैं, जैसे निकोटिन, रोटिनॉन इत्यादि। इसी के बाद
हम इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।